प्राचीन भारत में हम देखेंगे कि भारतीय प्राचीन इतिहास के विषय में हमें जानकारी कि जो हमारे सोर्स हैं, है ना, स्रोत कौन कौन से हैं हमारे, धर्म ग्रंथ, ऐतिहासिक ग्रंथ, विदेशियों का विवरण और पुरातत्व संबंधी साक्ष्य। तो सबसे पहले हम देखेंगे हमारे धर्म ग्रंथ कौन कौन से हैं, जैसे है वेद है, हमारे उपनिषद है ना, और ऐतिहासिक ग्रंथ। तो सबसे पहले हम देखेंगे सबसे पुराना हमारा धर्म ग्रंथ वेद है ना, जिसमें हमारे चारों वेद हैं। कौन कौन से हैं, ऋग्वेद है, यजुर्वेद है, सामवेद है, अथर्ववेद है ना। तो वेद किसने लिखा था, हमारे महर्षि थे। कौन थे, वेदव्यास थे। ये सभी को पता होगा, कृष्णद्वैपायन वेदव्यास को माना जाता है। वे वसुधैव कुटुंबकम का उपदेश देते थे, जो वसुधैव कुटुंबकम का उपदेश देते थे, है ना। भारतीय परंपरा वेदों को नित्य और अपौरुषेय मानता है। मतलब वेद क्या थे, नित्य थे, जो निरंतर चलते रहते थे, है ना। वेद चार है, अभी मैंने बता दिया, और इन चारों वेदों को कंबाइन रूप से हम संहिता कह देते हैं, संहिता। अब देखते हैं कि हम सबसे पहले देखेंगे कि ऋग्वेद क्या है। ऋग्वेद है ऋचाओं के क्रमबद्ध अध्ययन के संग्रह को ऋग्वेद कहा जाता है। इसमें हमारे ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है ना। 10 मंडल हैं, 1028 सूक्त है, वाल्खिल्य पाठ के 11 सूक्तों सहित एवं 10,462 ऋचाएँ हैं। ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि ऋचाएँ कितनी हैं, या 1000 सूक्त कितने हैं, या 10वें मंडल में कौन सा सूक्त है, और 9वें मंडल में किसके बारे में चर्चा की गई है, 8वें मंडल में, है ना। इस वेद की ऋचाओं को पढ़ने वाले ऋषियों को हम होत्र कहते थे। जो ऋग्वेदों को पढ़ते थे, इन जो ऋचाओं को पढ़ा करते थे, उन्हें हम होत्र कहते थे, है ना। वेद से आर्य की राजनीतिक प्रणाली, जो हमें वेद है, वेद क्या बता रहे, जब आर्यों का समय था, इस समय पे वैदिक काल और उत्तर वैदिक काल। तो वैदिक काल में आर्य आकर बसे थे हमारे गंगा के दोआब में, है ना। तो वहाँ से आर्यों की राजनीतिक प्रणाली, इतिहास और ईश्वर की महिमा के बारे में हमें जानकारी मिलती है कि आर्यों का पॉलिटिकल सिस्टम कैसा था, वहाँ पे उनका इतिहास कैसा था, वो किस किस तरह के ईश्वर की पूजा करते थे। इन सब की जानकारी हमें ऋग्वेद देता है। अब हम देखेंगे विश्वामित्र द्वारा रचित ऋग्वेद के 3रे मंडल में सूर्य देवता सावित्री को समर्पित गायत्री मंत्र है। विश्वामित्र जी ने क्या लिखा था, विश्वामित्र जी ने ऋग्वेद के 3रे मंडल को लिखा, जिसमें वो वर्णन करते हैं सूर्य देवता सावित्री को समर्पित गायत्री मंत्र। सावित्री जो गायत्री मंत्र है वो सावित्री जी को समर्पित है, जो कि हमें पता है ओम भूर्भुवः, सभी को इस मंत्र के बारे में जानकारी है। इसके 9वें मंडल में हम सोम देवता का उल्लेख करते हैं, ठीक है, सोम देवता का उल्लेख है, सॉरी। अब 8वें मंडल की बात करते हैं, तो ये हस्तलिखित, हाथ से लिखी गई ये ऋचाएँ हैं, जिन्हें हम खेल कह देते हैं। और ऋग्वेद का सबसे बड़ा 10वां मंडल है, ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, ये हर एग्जाम में फैक्चुअल क्वेश्चन पूछता ही है। इसमें नदी स्तुति सूक्त यानी नदियों की प्रशंसा की गई है। पुरुष सूक्त में यह वैदिक समाज शास्त्र है, यानी जो उस टाइम का वैदिक पीरियड था, उस समय का समाज कैसा था, वहाँ पे क्रियाकलाप कैसे थे, वहाँ पे इंटरेक्शन एक दूसरे के साथ कैसा था, ये पुरुष सूक्त में हमें वर्णन मिलता है। नासदीय सूक्त में ब्रह्मांड के सृजन की, नासदीय सूक्त हमें बताता है कि ब्रह्मांड की रचना कैसे हुई, कैसे ब्रह्मांड का क्रिएशन हुआ। ये ऋग्वेद के 10वें मंडल में हमें किसकी किसकी, नदियों की प्रशंसा की जानकारी मिलती है। वैदिक समाजशास्त्र, पुरुष सूक्त की जानकारी, नासदीय सूक्त की जानकारी और सूर्य सूक्त। तो इसमें कितने सूक्त हैं, पुरुष, नासदीय और सूर्य सूक्त। विवाह श्लोक के, सूर्य सूक्त में किसका वर्णन है, विवाह के श्लोकों का। अब हम देखते हैं चातुस्वर्ण समाज की कल्पना। चातुस्वर्ण यानी 4 वर्ण, ठीक है। आदि स्रोत ऋग्वेद के 10वें मंडल में हमें पुरुष सूक्त में वर्णन किया। क्यों, क्योंकि समाज की वर्णना की गई थी पुरुष सूक्त में, है ना। वैदिक समाज में तो समाज में ये बताया गया था कि कौन कौन से वर्ण है यानी वर्णाश्रम व्यवस्था के बारे में भी यहाँ पे चर्चा की गई है, जिसके अनुसार हम देखेंगे कि 4 वर्ण हैं, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र। आदि पुरुष ब्रह्मा के क्रमशः, अब बोलते हैं कि ये जो चारों वर्ण हैं किससे निकले हैं, ब्रह्मा जी के मुख से निकले हैं ब्राह्मण, भुजाओं से क्षत्रिय,
जंघाओं से वैश्य और चरणों से शूद्र उत्पन्न हुए, ऐसा किसमें वर्णित किया गया है? पुरुष सूक्त में। अब धर्म सूत्र 4 जातियों की स्थिति, अभी उपरोक्त जो जातियां हमने वर्ण बता दिए उनकी स्थिति, उनके बिजनेस, व्यवसायों, दायित्वों और कर्तव्यों, विशेषाधिकारों में स्पष्ट विभेद करता है। कौन? धर्म सूत्र। अब हम देखते हैं कि भाई हमारे पास ऋग्वेद के कई परिच्छेदों में प्रयुक्त अघन्य, अघन्य यानी जिसका वध नहीं किया जा सकता, कौन? गाय। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये यूपी पीसीएस, बिहार पीसीएस, एमपीपीएससी, इन सभी स्टेट सिविल सर्विस के एग्जामों में क्वेश्चन कई बार पूछा जा चुका है, तो ये इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। ऋग्वेद में ब्रह्मा का उल्लेख तो है किंतु आत्मा का नहीं। क्यों आत्मा का उल्लेख नहीं है? क्योंकि ऋग्वेद के समय में आर्यों ने सिर्फ जितने भी ईश्वर हैं, प्राकृतिक ईश्वर है ना, उन सब को महत्व दिया, इंद्र को महत्व दिया, अग्नि को महत्व दिया। तो यहाँ पे ब्रह्मा का उल्लेख करते हैं, वहाँ पे आत्मा जैसी कोई बात नहीं की गई। ठीक है। अब हम देखेंगे कि ईशा पूर्व यानी बिफोर क्राइस्ट यानी प्रभु यीशु के जन्म के पहले का समय और उनके जन्म के बाद। तो वर्तमान में प्रचलित अभी जो हम कैलेंडर यूज़ करते हैं उसको ग्रेगोरियन कैलेंडर बोलते हैं, ईसाई कैलेंडर जूलियन कैलेंडर। इसमें धर्मगुरु ईसा मसीह के जन्म वर्ष ये हमें कल्पित मतलब इमेजिनेशन लिया है, उस पर बेस्ड है। ईसा मसीह के जन्म के पहले के समय को हम बिफोर क्राइस्ट कह देते हैं और उनके जन्म के बाद को हम क्या कहते हैं? और इसमें बिफोर क्राइस्ट में हम जो ईयर्स हैं उनकी गिनती हम कैसे करेंगे? उल्टे तरीके से करेंगे।